वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे। देखो, इग्नू में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना होता है एंड सिनॉप्सिस भी अप्रूव करवाना होता है, जो कि स्टूडेंट के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है, क्योंकि स्टडी सेंटर से कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन आप लोग को gulibabar.com से मिल जाएगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जितने प्रोग्राम में प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस है उसका लिस्ट आप लोग को नजर आ जाएगा। जो भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे, जितने भी प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आ जाएगा एंड उसमें से आप अपना प्रोजेक्ट को बाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइज प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप लोग अपना प्रोजेक्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसमें फायदा यह है कि गुलीबाबा आपको प्रोजेक्ट अप्रूवल का गारंटी देता है। सो अगर आपको प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग गुलीबाबा से जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इग्नू ने फाइनली प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्रोजेक्ट है वो लोग ऑनलाइन पोर्टल रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे एंड फाइनली इग्नू ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ आप लोग को गाइडलाइंस भी बता दिया गया है कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पोर्टल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ अगर आपका प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क जर्नल है, इंटर्नशिप रिपोर्ट है, तो आपको इस पोर्टल से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2024। नाउ इससे पहले, कोविड से पहले आप लोग को ऑफलाइन मोड में प्रोजेक्ट अपना सबमिट करना होता था या फिर डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करना होता था। लेकिन कोविड के बाद से ही ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया एंड अभी ये कंटिन्यू चल रहा है एंड इस बार भी इग्नू ने ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस पोर्टल से आपको सिर्फ प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट ही सबमिट करना है, असाइनमेंट इसमें सबमिट नहीं करना है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट DEC प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं उनका जो प्रोजेक्ट सबमिट करने का पोर्टल रहता है वो अलग से स्टार्ट किया जाएगा। DEC प्रोग्राम के स्टूडेंट इस पोर्टल से अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर सकते। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट है जिनका प्रोजेक्ट रहता है, चाहे वो BTS के स्टूडेंट हो, MPA के स्टूडेंट हो, MEC के स्टूडेंट हो या बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम है जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है, वो सभी आप लोग इस पोर्टल से सबमिट कर सकते हैं। ना गाइडलाइंस में क्या क्या बताया गया इसको आप लोग ध्यान से रख लेना, जान लेना। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को पता होगा कि इग्नू ने जनवरी 2023 सेशन से प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए भी फीस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट का फीस सबमिट नहीं किया है तो वो लोग ऑनलाइन जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल स्टार्ट किया गया वहां से फीस सबमिट कर देना। अगर आपका प्रोजेक्ट 4 क्रेडिट का है, अप टू 4 क्रेडिट का है, तो 300 रुपया आपको पर प्रोजेक्ट देना पड़ेगा एंड एवब 4 क्रेडिट का है तो आपको 500 रुपया पर प्रोजेक्ट आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। पहले ये फीस नहीं लगता था, लेकिन इग्नू ने जनवरी 2023 सेशन के साइकिल से प्रोजेक्ट के लिए भी फीस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप लोग को पहले फीस पेमेंट करना होगा। कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो सभी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है ना। अब हम लोग जो एक एक करके गाइडलाइंस रिलीज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि DEC प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग सा पोर्टल बनाया जाएगा, वहां से उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अपार्ट फ्रॉम DEC प्रोग्राम, बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो इसी पोर्टल से ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और किसी जगह से आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना है। अगर आपने ईमेल के थ्रू अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके ना, उसके बाद से आप लोगों को बताया गया कि अगर आपने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट सबमिट किया तो फिर उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट से पहले आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। अगर लास्ट डेट ओवर हो गया और आपने अपना इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया या आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को आप ईमेल से मत भेजना, नहीं तो उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है तो आप नेक्स्ट सेशन में सबमिट कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट से पहले ही आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें मेक श्योर जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें प्रपोजल परफॉर्मा वो ड्यूली अप्रूव, वो ओरिजिनल में अटैच होना चाहिए। उसके साथ साथ में जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस, बायोडाटा ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड और ओरिजिनली सर्टिफिकेट जो आपके द्वारा एंड प्रोजेक्ट गाइड के द्वारा साइन किया हो वो भी आपके प्रोजेक्ट में अटैच होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप प्रोजेक्ट स्कैन करोगे वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। जो सीक्वेंस है पेजेस का वो
सेम सही तरीका से होना चाहिए, 1 2 3 4 जिस तरीके से सीक्वेंस है उस हिसाब से। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, स्कैन करने के टाइम पे गड़बड़ी करते हैं, पहला पेज हो गया उसके बाद से तीसरा पेज को अटैच कर देंगे, फिर फोर्थ पेज को। तो इस चीज को आप लोग देख लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट वाले में फिर मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं रहता, एक मतलब सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया। तो आप लोग सीक्वेंस सही से देख लेना। साथ ही साथ अगर आप पेजेस को पोर्ट्रेट मोड में स्कैन कर रहे हो तो सभी पेजेस पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए। अगर लैंडस्केप मोड में स्कैन कर रहे हो तो सभी पेजेस लैंडस्केप मोड में होना चाहिए। मिक्सअप मत करना कि कुछ पोर्ट्रेट हो गया कुछ लैंडस्केप हो गया, ये चीज मत करना, ठीक है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले आप लोग सुपरवाइजर या गाइड का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करने के लिए बोला गया। हालांकि बहुत मुश्किल होता है सिनॉप्सिस के अप्रूवल लेना या फिर गाइड या सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके उनसे अप्रूवल लेना, लेकिन फिर भी आप लोग को बोला गया कि रीजनल सेंटर से ही कांटेक्ट करने के लिए। रीजनल सेंटर उतना तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर पॉसिबल हो मेल कर दो, अगर मेल से नहीं हो रहा है तो विजिट कर लेना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ जो आपका प्रोजेक्ट आप स्कैन करोगे वो सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 पीडीएफ आप मत क्रिएट कर देना, एक सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको प्रोजेक्ट अपना अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जो रीजनल सेंटर है या फिर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन है वो एक ही सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर ले, एंड उसके बाद से फिर आपका इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। उसके बाद से आप लोग को बताया गया है कि जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसके फर्स्ट पेज में क्या क्या डिटेल होना चाहिए। जिस तरीके से असाइनमेंट के लिए आप लोग को फर्स्ट पेज या फ्रंट पेज लगाना पड़ता है एंड उसमें सारा डिटेल रहता है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के टाइम पे भी आपको फर्स्ट पेज में अपना सारा डिटेल देना पड़ता है। एंड जो फर्स्ट पेज होगा उसमें होगा आपका नाम, उसके बाद से प्रोग्राम कोड, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ये भी बता दिया गया है कि जो भी गाइडलाइंस दिया गया अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली अगर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो फिर आपका प्रोजेक्ट इवेलुएट नहीं किया जाएगा। 9 पॉइंट में आप लोग को बताया गया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं और इंटर्नशिप रिपोर्ट है जिसमें वाइवा वोसी भी कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज की जाती है। और मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम बताता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जब भी वाइवा वोसी का शेड्यूल रिलीज किया जाएगा रीजनल सेंटर की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट के रिलेटेड और कोई अगर डाउट हो तो आप projects@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग मेल कर सकते हो। एंड जैसा मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में बताया कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का फीस भी अब ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपने जनवरी 2023 सेशन के बाद एडमिशन लिया है या जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको प्रोजेक्ट के लिए अप टू 4 क्रेडिट 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एंड एवब 4 क्रेडिट 500 रुपया फी सबमिट करना होगा। और ये जो जून 2024 से टर्म एग्जाम के लिए जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट किया गया है उसी में ही आप लोग को सबमिट करना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आप लोग प्रोजेक्ट बना के उसके बाद से जो सबमिट करोगे उसमें आपका जो फीस है उसका रिसीट भी अटैच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग कि आप जो प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसमें आपका सिनॉप्सिस तो रहना चाहिए, बाकी अदर जो भी चीज़ बोला गया है कि प्रपोजल परफॉर्मा वो अटैच होना चाहिए ओरिजिनल में, प्रोजेक्ट गाइड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ तो अटैच होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो फीस सबमिट करोगे एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में वो भी प्रोजेक्ट के साथ अटैच होना चाहिए। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो फिर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग याद रखना। एंड अगर आपने जनवरी 2023 सेशन या उसके बाद से एडमिशन लिया है तो आप प्रोजेक्ट फीस जरूर पेमेंट कर देना, एंड उसका जो रिसीट होता है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर देना। तो सारा डिटेल आप लोगों को समझ में आ गया, जो जो गाइडेंस दिया गया है। उसके बाद से आप लोग डू यू वांट टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना। प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन फील्ड वर्क जर्नल, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना है, प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपका सारा डिटेल रहेगा, आपका रीजनल सेंटर का कोड, आपका स्टडी सेंटर का कोड, आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, सारा डिटेल रहेगा। साथ ही साथ जो जो प्रोजेक्ट आपके प्रोग्राम में है वो भी यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट नहीं है आपके प्रोग्राम में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा, ब्लैंक शो करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में है तो यहाँ पे आपको कोड दिखेगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें सिनॉप्सिस सबमिट करना जरूरी है या नहीं, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या अपना जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो या रीसबमिट कर रहे हो। फर्स्ट टाइम करोगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन रीसबमिट करोगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर वो सिलेक्ट करोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही करते हैं, फर्स्ट टाइम इस तरीके से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से फिर जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, उसको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद से उसको अटैच करोगे। मेक श्योर जो PDF
PDF फाइल होगा वो 25 MB ही होगा, 25 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम करना होगा आपको। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल जो भी आप सबमिट कर रहे हो, सबमिट करने से पहले मेक श्योर आप 2-3 बार उसको क्रॉस चेक कर लेना कि सभी PDF फाइल, सॉरी जो भी पेजेस है वो स्कैन सही से हुआ है नहीं, ब्लर तो नहीं है, सीक्वेंस में तो है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, ये सारा चीज़ देख लेना, सारा डॉक्यूमेंट अटैच तो है, परफॉर्मा अटैच तो है, सिनॉप्सिस अटैच है या नहीं है, साथ ही साथ जो एग्जाम फॉर्म का रिसिट है वो अटैच है या नहीं, सारा चीज़ देख के उसके बाद से ही फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद से प्रोजेक्ट को अटैच करना, अटैच करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद से फिर आप लोग सबमिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। एक मतलब तो सबमिट हो गया, दैट मीन्स कि सबमिट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं एंड उसके बारे में मैंने आप लोग को सारा चीज़ ही बता दिया ऑलमोस्ट। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू की तरफ से आज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए। तो उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। लास्ट डेट 31 मई 2024 तक रखा गया है, उसके बारे में भी आप लोग को बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी पता चल जाए कि प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए पोर्टल स्टार्ट हो गया है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।